गुड इवनिंग टू ऑल माय फ्रेंड्स इन त्रिपुरा। चिबाई, मैं आपको एक ज़रूरी बात बोलना चाह रहा हूँ। मुझे खबर मिला है कि चकमा घाट एरिया में कुछ हफ्तों कम से कम 16 से 20 बांग्लादेशीज हमारे ईडीसी एरिया में सेटल हो चुके हैं। पुलिस को खबर किया गया है, बट टिल नाउ नो एक्शन हैज़ बीन टेकन। आई एम होपफुल, मैं आशा करता हूँ कि जो खबर हमारे मोथा के वॉरियर्स ने दिया है उसमें पुलिस जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करे। ये चकमा घाट में है, अपने ईडीसी एरिया के अंदर। उसके बाद मेरा बात हुआ है कि किला बागमा एरिया में काफ़ी लोग रात में आते हैं और दिन में ये लोग वापस कहीं में लुक जाते हैं, लेकिन रात में वापस बहुत ये इलीगल बांग्लादेशीज सेटल कर रहे हैं अपने किला बागमा एरिया में। दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर पॉलिटिक्स। त्रिपुरा ने पहले बहुत सफ़र किया है। आज अगर ये लोग इलीगली हमारे स्टेट में आएंगे तो इसको पॉलिटिक्स से बड़ा, हर चीज़ ज़िंदगी में पॉलिटिक्स नहीं होता है। इनको अगर आप वोट बैंक बनाओगे आज, कल आप अपने ही घर में सांप को पाल रहे हो। चकमा घाट में 16 से 20 लोग हैं। अगर वो आज और थोड़ा दिन रह जाए, आसाम की तरफ चले जाए या कहीं में घुल मिल जाए, उनके पास आधार कार्ड तो पहले से ही मिल जाता है, पैन कार्ड मिल जाए, उसके बाद डिलिमिटेशन जब 2027 में होगा तब वो वोटर बन जाए, क्या मालूम एक ना एक दिन वो हमारा एमएलए भी बन जाए, हमारा लॉयर बन जाए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाए। तो ये बहुत अन्याय हो रहा है। एंड आई वांट टू आस्क एवरी राइट थिंकिंग person from Tripura, do we need more people illegally coming in from Bangladesh? Have we not suffered enough? Is it only the fight of Tiprasa people to stop these Bangladeshis from coming in, these Rohingyas from coming in? Is it only our fight, or is it everyone's fight? Isn't it every Indian's fight? People today are illegally coming in from Myanmar. They are coming in illegally from Bangladesh. And what are we doing? We are keeping quiet. Why? Because it suits our vote bank politics. Is everything about winning the next election? Or is it also about protecting your next generation? There's a big difference. Some people want to protect their next generation, like me. And some people want to win the next election, like many of these people. घर में आप इन लोगों को रख कर, क्योंकि आपको लगता है कि लैंग्वेज सेम है, बात करने का तरीका एक है, तो आपको लगता है कि ये लोग हमारे ही हैं। नहीं है, दे आर नॉट आवर पीपल। सेकेंड बात है कि अगर हम तो सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं और लड़ते रहूंगा, लेकिन सीए में एक कानून है कि एनीवन हु इज कमिंग इनटू 6 शेड्यूल्ड एरियाज anywhere in the northeast, whether he is minority, whether he is Hindu, Muslim, Buddhist, if he or she comes to Arunachal Pradesh, Meghalaya, Tripura, Nagaland, Manipur, and in Tripura, in the ADC area, even if they are legal everywhere in India, they can be legal in Gujarat, they can be legal in West Bengal, they can be legal in Uttar Pradesh, they will still not be legal in EDC areas. ये कानून क्लियरली बताता है। तो आई एम अपीलिंग वंस अगेन, ये लोग आ रहे हैं और ये लोग हमें बहुत तंग करने वाले हैं आने वाले दिन में। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, अब पहले सेंसस होगा 2027 1 मार्च से, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। अगर आज हम लोग सतर्क नहीं हुए ना, तो जो हम लोग जिसके लिए फाइट कर रहे हैं वो कुछ नहीं रहेगा। सेकंड, बहुत लोग ने मुझे फोन करके पूछा था कि आने वाले दिन में आपका क्या कदम होगा, क्या स्टेप होगा।
मैंने होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख दिया है कि जो डिले हो रहा है हमारा तिपरासा अकॉर्ड के लिए, वो नॉर्थ ईस्ट के लिए अच्छा नहीं है, हम सब के लिए अच्छा नहीं है। एंड होम मिनिस्टर से मेरा थोड़ा दिन पहले ही बात हुआ एंड ही इज अश्योर्ड अस दैट अगले 2-3 हफ्ते के अंदर वो कुछ नया कदम उठाएंगे। चलिए, होम मिनिस्टर ने ये बात कहा है, 3 हफ्ता वेट करेंगे। लेकिन जैसे बांग्लादेशी लोग हमारे बॉर्डर के अंदर आ रहे हैं और अगला साल इलेक्शन भी है बांग्लादेश में, और जो मुझे लगता है कि शेख हसीना के पार्टी को कॉन्टेस्ट करना नहीं दिया जाएगा। मतलब कौन कॉन्टेस्ट करेगा? बीएनपी, खालिदा जिया, एंटी इंडिया, एंटी माइनॉरिटीज, एंटी हिंदू, एंटी क्रिश्चियन, एंटी बुद्धिस्ट, और मोहम्मद यूनुस जो कंप्लीटली एंटी इंडिया है। जब इलेक्शन नेक्स्ट ईयर बांग्लादेश में होगा अप्रैल के टाइम में, तब फिर से माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक होगा, फिर से प्रेशर आएगा हमारे ऊपर। और इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब हमें कोई चेतावनी देता है, कोई हमको चैलेंज करता है ना, तो हम क्या करते हैं? क्रिकेट खेलना बंद कर देते हैं, बस बहुत खुश। उनका जो फिल्म स्टार्स है, उनके जो म्यूजिक आर्टिस्ट है, उनको बॉयकॉट करते हैं हम लोग। चाइना ने हमको अटैक किया, टिकटॉक को बैन कर दिया हमने। अरे, फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर तो बात करे। आज बांग्लादेश शेख हसीना को नहीं चांस देगी और एंटी इंडिया गवर्नमेंट आएगा इलेक्शन के बाद, तो वो इलेक्शन का क्या मतलब रहता है? वो इलेक्शन तो पहले से डिटरमिन्ड है कि जो भी सरकार आएगा बांग्लादेश में, अगर शेख हसीना नहीं है तो बीएनपी भी एंटी इंडिया, मोहम्मद यूनुस भी एंटी इंडिया। तो हमारा क्या पोजीशन होगा उसमें? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अभी से विचार करना चाहिए। त्रिपुरा फ्रंटलाइन में है, एंड त्रिपुरा अगर फ्रंटलाइन में है तो हमारा भविष्य भी फ्रंटलाइन में है। तो दीज डिसीजन शुड नॉट बी टेकन सो इजिली। दे हैव टू कंसल्ट ऑल ऑफ अस, दे हैव टू लुक एट आवर फ्यूचर। नॉर्थ ईस्ट को खत्म करने का पूरा बात चल रहा है। हम लोग हमारा क्या जवाब है? हम कहीं में हम ट्विटर में अटैक करेंगे, ट्रोल करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया should have a clear policy on how they will not accept the elections without Sheikh Hasina in Bangladesh. That should be a policy. Because अगर हमने मान लिया कि अगले साल बांग्लादेश में इलेक्शन होता है, तो मान के चलिए कि जमायते इस्लामी का गवर्नमेंट बनेगा बांग्लादेश में, और उनका सबसे पहला निशाना इंडिया के ऊपर होगा। एंड त्रिपुरा बीइंग जस्ट few kilometers away, मेघालय, आसाम being few kilometers away, we will suffer the most. आपको मालूम होगा शायद कि अब से 4 दिन पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना का ट्राइलैटरल मीट हुआ कि ये लोग आने वाले दिन में कैसे कोऑपरेशन करेंगे। आप देख लीजिए, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान तीनों इंडिया के बहुत जिगरी दोस्त है ना? नहीं, लेकिन वो लोगों का मीटिंग चल रहा है, उनका प्लानिंग चल रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? आई थिंक इंडिया नीड्स टू टेक दिस वेरी सीरियसली। मैंने पहले भी कहा है, चिटागोंग हिल ट्रैक्स हमारा था, कुमिल्ला हमारा था, और आज भी अगर नॉर्थ ईस्ट को, इफ नॉर्थ ईस्ट हैज टू डेवलप, देन वी नीड डायरेक्ट एक्सेस टू द सी पोर्ट्स, सो वी कैन एक्चुअली, जो मोहम्मद यूनुस चिकन नेक के बारे बात कर रहा था, वी कैन एक्चुअली लुक एट द प्रोस्पेरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट थ्रू द चिटागोंग हिल पोर्ट। आज भी वहां में अपने तिपरासाज हैं, गारोज हैं, खासीज हैं, चकमाज हैं, हमारे हिंदू बंगाली हैं, क्रिश्चियंस हैं। दे ऑल वांट टू बी अ पार्ट, दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ बांग्लादेश। आर वी डूइंग एनीथिंग टू सपोर्ट देम? Why aren't we doing anything to support them? Why are we so scared of international reaction? The international countries should be scared of India's reaction, but in the other way, we are other way around. So, I'm appealing to everyone कि कुछ कीजिए. And within Tripura, जैसे मैंने कहा, ये 2 instances है. चकमा घाट में मुझे बताया गया है कि 16 से 20 परिवार चकमा घाट में खुल्लम खुल्ला रह रहा है, और किला में भी ये चीज हो रहा है। रात के अंधेरे में जब हमारे वॉरियर्स जाते हैं तो लोग लुक जाते हैं, और दिन में काम करते हैं और रात में फिर से कहीं छिप छिप कर आते हैं।
आई डोंट थिंक दैट सिर्फ हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ होगा. वी नीड असम राइफल, वी नीड BSF एंड वी नीड अ जॉइंट मॉनिटरिंग कमिटी जो डिटेक्ट, delete and deport all these illegal Bangladeshis, these Rohingyas. ये समय नहीं है पॉलिटिक्स करना, ये समय है हिंदुस्तानी बनकर अपने देश को बचाना. आज भी अगर हम लोग तिपरासा बंगाली होकर फाइट करेंगे, मणिपुरी बंगाली तिपरासा बिहारी होकर फाइट करेंगे, आज भी हम अगर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्धिस्ट होकर फाइट करेंगे ना, तो ये ज्यादा दिन नहीं है जब पड़ोसी देश हमारा जगह ले ले, हमारा जमीन ले ले. ये पहले भी हुआ है, आने वाले दिन में फिर से होगा. लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट. दिस इज माई मैसेज टू एवरीवन. और जो लोग, मैंने अमित शाह से बात किया है और जब मैं मिलूंगा ये बात तो मैं रखने वाला हूं. और दिस इज द राइट टाइम टू इम्प्लीमेंट द तिपरासा अकॉर्ड विद आवर लैंड राइट्स. अगर हमारे पास हमारा जमीन का अधिकार होगा, आसाम राइफल BSF से ज्यादा अच्छा हम अपना जमीन का रक्षा कर सकते हैं. हजारों साल तक कोई मुगल हमको राज नहीं कर पाया, अंग्रेज भी नहीं कर पाया, और ये बांग्लादेशी भी नहीं कर पाएंगे अगर आप अपना हानी बिसा को, तिपरासा को अपना जमीन का अधिकार दे दें. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू इम्प्लीमेंट आवर अकॉर्ड, नॉट फॉर माई पर्सनल गेन, नॉट दैट आई नीड मोर प्रॉपर्टीज, बट टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर ऑफ आवर पीपल, आवर चिल्ड्रन. प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. जिंदगी में राजनीति से भी बड़ा कुछ चीज और होता है, अपने बच्चे का भविष्य. बेलाइनो हमबाई, धन्यवाद, खुलुंखा, जय हिंद.